सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। और वीकेंड क्लास में मुझे पता नहीं है इतने कम लोग क्यों हो रहे हैं। आई डोंट नो द रीजन रिगार्डिंग दिस। हो सकता है रिकॉर्डिंग बट लोग ज्यादा सुन रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ इंडिया ज्यादा लोग हैं इस क्लास में। मे बी दैट इज द रीजन। बाकी आपको कुछ पता है क्या पूनम जी, लोग कम क्यों हैं वीकेंड क्लास में? नहीं सर, कुछ नहीं पता कि दिवाली की इतनी लंबी छुट्टियां चल रही हैं या लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो हम क्योंकि मर्ज कर सकते हैं ना फिर क्लासेस। आप 3-4 लोग हैं तो उसको भी हम वीक डे क्लास में मर्ज कर देंगे फिर। दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन। चलिए मैं बात करता हूँ इस बारे में फिर ऊपर। कोई बनी। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सो बेसिकली हम आज शब्द रूप वाला टॉपिक पूरा करके आज खत्म करेंगे शब्द रूप। और नेक्स्ट वीक धातु रूप करके हम सेंटेंस मेकिंग पे आएंगे और आप लोगों से भी सेंटेंस की मीनिंग क्या होते हैं वो और किस तरह के से सेंटेंस बनते हैं वो आप काफी क्लोज आ चुके हो उस प्रोसेस तक। फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। अभिषेक जी, आपको शब्द रूप याद हुए क्या? बालक शब्द रूप, बालिका या फल शब्द रूप, कोई सा शब्द रूप? हैव यू लर्न एनी ऑफ दीज? Yes, विच वन? all the three, four basics. ओके, कैन यू Rama, रिसाइट दिस? Ram. फल शब्द रूप, फल शब्द रूप और पत्र Yes, शब्द रूप। हाँ, या लेकिन मैं एक वचन हाँ ओके। बहुत. हाँ फाइन फाइन, डन। यस. फलम, 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 फलया, फला, सॉरी, फलेन, फल, या, फलाय, फलात, फलास्य, फलस्य, यस फले, 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 फलाभ्यां, 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 फलयोः, फलयोः, अ, फलानि, फलानि, अ, अ, फल, येई, अ, फ, फला, फल, फल, फलाभ्य, फलाभ्य, फलानाम, फला, फलाशु, ओके, फलेशु है ना? फले. गुड, दैट वाज गुड, नाइस, इम्प्रेसिव। सुशील जी, आपको याद हुई शब्द रूप? सुशील जी। मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से बात करना चाह रहा हूँ। जी। तो एक्चुअल में क्या है कि कुछ तो समय मुझे लगा कि चीज़ों को स्टडी अंडरस्टैंड करने में, ओके। है ना। तो कुछ लेवल की अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने एक वीडियो भेजा था कि आज की मीटिंग के लिए, कि उसके लिए उसको स्टडी देखने का। तो या आई हैव गॉन थ्रू इट 2 or 3 times एंड आई एम नाउ गेटिंग ए फील अबाउट द लैंग्वेज। बट अगर आप ओके, मुझसे ग्रेट। पूछें कि मैंने क्या याद किया या याद करने की कोशिश की, माई ऑनेस्ट आंसर इज नो, बट आई इंटेंशन टू ओके डू दैट वन। एंड आई थिंक दैट ओके, एज आई एम गेटिंग द इंटरेस्ट नाउ, because I am understanding the things as you ग्रेट। very well explained, I will now try to remember it. या बिकॉज दैट वाज माय पॉइंट क्योंकि अभी थोड़ा सा लर्न है तो काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि लाइक इज इट डिफिकल्ट और समथिंग, बट इट्स जस्ट द स्टार्टिंग। आपको बस एक बार कंटेंट दिमाग में बैठ जाएगा ना, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। सो बिफोर डूइंग द प्रैक्टिकल लर्निंग वी शुड हैव सम थ्योरेटिकल लर्निंग आल्सो। वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे आपको वर्ड्स ख्याल में तभी तो आप सेंटेंस बनाएंगे। तो कुछ एक दो जी क्लासेस की बात और उसके बाद हम पूरा प्रैक्टिकल चलेंगे। बट वी शुड हैव सम कंटेंट बिफोर स्टार्टिंग और लर्निंग द लैंग्वेज। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। और शब्द रूप भले ही बहुत सारे हैं, बट अगर आप, इसलिए मैं आप लोग को क्यों रेफरेंस वाली क्लासेस भेजता हूँ, आप लोग लकी हैं एक्चुअली। वीक डे वाली क्लासेस बिकॉज यू गेट अ रेफरेंस वीडियो एंड देन आपको एक अलग से पढ़ाने वाला क्लास भी मिल जाती है, सो यू कैन कनेक्ट दैट, राइट? तो उससे आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और अगर मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, कितना लेकिन लिखा मैंने एक आपको वीडियो भेजा था जिसमें आपको मैंने ट्रिक बताया था हाउ टू लर्न द शब्द रूप। अगर आपको एक पता हो तो मैंने आपको बताया था कैसे लर्न कर रहा है, देखा आप लोगों ने? है ना, मैंने तो एक ट्रिक बताया था, वो भी आज वापस हम मैं शेयर कर दूंगा आपसे। अभी के लिए गुड, मुझे अच्छा है। पूनम जी का तो मुझे पता है, उन्होंने वीक डे वाला क्लास भी ज्वाइन किया था तो उन्होंने सुनाया था, दैट आई नो। चलिए। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाह रहा था। जी अगर जी। आप हमें कोई एक बुक रिकमेंड कर देते हैं ना, हाँ तो क्या है कि अ, उसमें इजी हो जाता है।
एक्चुअली व्हाट आई रियली और वांटेड, मैं आपको बुक रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन जो टॉपिक्स है मैंने पहले ही बोला है क्लास में कि मैं अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग बुक का रेफरेंस जो बेस्ट होता है इसीलिए, क्योंकि बुक्स क्या है आपको एक ले लोगे तो आपको कठिन पड़ जाएगा, लाइक आगे टॉपिक में आपको लगेगा ये नहीं आ रहा समझ। तो मैं आपको इसलिए क्या करता हूँ, जो भी प्रिंट आउट्स वगैरह आपको यूज करना है मैं भेजूंगा, एंड आई विल सेंड यू द कंटेंट रिगार्डिंग एवरी टॉपिक जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं। तो आप उतने का प्रिंट आउट बस आप ले लेना, पूरी पूरी बुक ऐसे नहीं। बाकी फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो तो आई सजेस्ट, जो मैंने पहले बोला, टुगेदर विथ, ये क्लास 9th की टुगेदर विथ, दिस इज अ बुक विच इज एन सिलेबस बुक फॉर 9th सीबीएसई स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी से एफिलिएटेड बच्चे होते हैं, दे स्टडी दिस बुक। अब उसमें दो तरीके की बुक आती है, एक होती है वर्क बुक, तो आपको वर्क बुक नहीं देखना है, एक जिसमें कंटेंट होता है, शब्द रूप, धातु रूप एंड चैप्टर्स भी होते हैं उसमें काफी सारे, जो हम आगे रेफरेंस में लेंगे। तो टुगेदर विथ क्लास 9th, दिस इज अ बुक जो आप ले सकते हैं। एक रचनानुवाद कौमुदी भी बुक आती है, लेकिन रचनानुवाद आपको थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, क्योंकि रचनानुवाद इज बेसिकली फॉर द शास्त्रीय स्टूडेंट्स, तो आपको एकदम आप उसे पढ़ोगे तो आप घबरा जाओगे लैंग्वेज से, तो दैट्स व्हाई आई वांट कि आप टुगेदर विथ पे चले जाओ। और अभी ऐसी एज सच नीड भी नहीं है, जो भी कंटेंट होता है मैं शेयर करता हूँ कि आप ये वाला पीडीएफ भी प्रिंट आउट ले लो। स्टिल इफ यू वांट समथिंग फॉर अ प्रैक्टिस, टुगेदर विथ इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, चलिए आज बिफोर शब्द रूप थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण, व्याकरण मतलब ग्रामर के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि भाई संस्कृत व्याकरण होता क्या है, किस तरीके से संस्कृत व्याकरण काम करता है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है ना, जिसमें लिखा है व्याकरण हाँ जी सर, निर्देश, आ गई स्क्रीन। है ना, व्याकरण निर्देश। चलिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप भी साथ साथ में देखते जाइए। बेसिकली हमें इनको यूज कैसे करना है वो बात है, व्हाट इज संस्कृत ग्रामर एंड व्हाट इज संस्कृत लैंग्वेज, एंड हम कैसे यूज करते हैं, किस तरह से संस्कृत लैंग्वेज काम करती है, ये बात यहाँ पर आपको रूल्स में पता चलेगी। देखिए जिन शब्दों और धातुओं के तुल्य अन्य शब्दों और धातुओं के रूप चलते हैं, उनके रूपों के सामने उनका संक्षिप्त रूप दिया गया है। जैसा आप लोग को पता है कि जो भी हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं उनके सामने संक्षिप्त रूप भी लिखा हुआ है, राइट। वो संक्षिप्त रूप क्या है, देखिए संक्षिप्त रूप का भाव यह है कि उस प्रकार के सभी शब्दों या धातुओं के अंत में वह अंश रहेगा, अतः उस प्रकार से चलने वाले सभी शब्दों और धातुओं के अंत में संक्षिप्त रूप लगाकर रूप बनाए जा सकते हैं। संक्षिप्त रूपों को शुद्ध स्मरण कर ले, देखिए इसमें भी लिखा है स्मरण कर ले मतलब याद कर ले। तो आपको जो संक्षिप्त रूप मतलब क्या बचाना है, जैसे बाल काभ्याम, तो वहां पे भ्याम लिखा होगा, तो आप बाल काभ्याम बना सकते हो, रामाभ्याम बना सकते हो, कोई भी अकारण पुल्लिंग का शब्द में आप भ्याम जोड़ दोगे तो बन जाएगा। तो इसलिए वहां पर बोला है कि संक्षिप्त रूप वाले शब्दों को आप याद कर लो। एक तरफ राइट हैंड साइड पे शब्द रूप लिखे हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखे हैं, तो संक्षिप्त रूप लिखे हैं। तो आप संक्षिप्त रूप वाला याद कर लोगे तो आप कोई भी शब्द रूप बना सकते हो। जैसे मैंने बोला अकारांत पुल्लिंग, तो आप पकड़ लोगे अकारांत पुल्लिंग मतलब ऐसा ऐसा अकारांत पुल्लिंग होता है, तो आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नीचे क्या लिखा है, शब्दों और धातुओं के रूप के साथ, एक सेकेंड ज्यादा नीचे चला गया, जस्ट अ सेकेंड। तो काफी नीचे गया हाँ अब आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, हाँ शब्दों, सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, शब्दों और धातुओं के रूपों के साथ अभ्यासों की संख्या दी गई है, ये छोड़ दीजिए, सेकेंड पॉइंट छोड़ दीजिए, वो काम का नहीं है आपका। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतों का उपयोग किया गया है, जैसे शब्द रूपों में प्रथमा आदि के लिए उनके प्रथम अक्षर रखे गए, जैसे प्रथमा में क्षिप्र, तो अगर आपको शब्द जैसे मैंने होमवर्क करने को बोला तो आप प्रथमा विभक्ति उसके सामने रामा रामो रामा नहीं लिखकर ओनली प्रो लिख देंगे और डॉट कर देंगे तो भी समझ जाऊंगा प्रो डॉट मतलब प्रथमा विभक्ति, द्वि डॉट मतलब द्वितीया, थ्री डॉट मतलब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहे हैं कि प्रथमा व्यक्ति का शॉर्ट फॉर्म क्या है, द्वितीय का शॉर्ट फॉर्म क्या है, तृतीय का शॉर्ट फॉर्म क्या है, आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो यहाँ पर ये बता रहे हैं। आगे देखिए इसके नीचे वाला पॉइंट, पुल्लिंग
स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। Why is it working like this today? सर हाँ संबोधन और सप्तमी एक ही है क्या, स ही लिखते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं दोनों में, वो आप से लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा वो, संबोधन सप्तमी में। चलिए, थर्ड पॉइंट का सेकंड पॉइंट इंटर पॉइंट है। पुल्लिंग के लिए आप पू डॉट करके लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग के लिए स्त्री डॉट, नपुंसकलिंग के लिए नपुंसक डॉट, एक वचन के लिए एक डॉट, फिर द्विवचन के लिए द्वि डॉट, बहु डॉट। इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं शब्द जब भी आपको लिखने के लिए आए। प्रत्येक शब्द या धातु के रूप से ऊपर से नीचे की ओर प्रथम पंक्ति एक वचन की है, फर्स्ट कॉलम आपको पता है, फर्स्ट रो किसकी है, एक वचन की है, दूसरी द्विवचन की है और तीसरी बहुवचन की है। जो शब्द किसी विशेष वचन में ही चलते हैं उनमें उसी के वचन के रूप है, मतलब आपको पता ही है कि पहला कॉलम प्रथमा एक वचन का है, दूसरा द्विवचन का और तीसरा बहुवचन का है। धातु रूपों में प्रथम पुरुष, प्रथमा, प्रथमा प्रो मतलब प्रथमा, पू मतलब पुल्लिंग, प्रथमा पुल्लिंग या प्रथम पुरुष, म पुल्लिंग या मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सब क्या है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो ये अभी आपको आगे जाके जब हम पढ़ेंगे धातु रूप नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पर ये आपको काम में आएगा, प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है, ये आपको धातु रूप के टाइम आपको काम में आएगा। आगे देखते हैं। सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, अतः उनके रूप संबोधन में नहीं होते। अभी सर्वनाम शब्द रूप क्या है तो ये आपको बताऊंगा, अभी आप रुक जाओ। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, संक्षिप्त रूपों में। अच्छा, ये वाला रूल भी आपको मैं बता चुका हूं, तो ये पांचवा रूल है ना यहाँ पर, संक्षिप्त रूपों में न को न हो जाता है यदि वह र या श के बाद होता है। ठीक है, ये रूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी भी शब्द में अगर र है और श भी है तो वहां पर अगर न का यूज भी आ रहा है तो आप उस न को न नहीं लिख के ण लिखोगे। ठीक है, जैसे रामेण, तो रामेण क्यों नहीं हुआ, रामेण रमुकारमन वाला न का प्रयोग क्यों किया वहां पर, क्योंकि रामेण में र का यूज किया गया इसलिए। यदि र या श के बाद और न के पहले, जैसे क वर्ग आपको पता ही है, क वर्ग, प वर्ग, आ, न बीच में हो तो भी न को न हो जाएगा। ये सब रूल आपको पता ही ऑलरेडी, बस थोड़ी सी भाषा कठिन है। जैसे राम का तृतीय एक वचन में एन, रामेन, षष्ठी वचन में आनाम, तो ये रामानाम, रामेन, इस प्रकार से आपके रूप बन जाते हैं। तो कहां पर आपको न करना है, कहां पर आपको न करना है, ये वाली बात हमारी पहले हो चुकी है। अब देखिए, मैंने आपको पढ़ाया तो आपको समझ आ गया, अब सीधे आपको बुक दे दूं मैं, आपकी पेज रूल पढ़ लो तो आपको रूल समझ भी नहीं आए, क्योंकि लैंग्वेज कठिन लिखी है, इसलिए पहले मैंने बता दिया और अब हम पढ़ रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सबका ध्यान में चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं आपको शब्द रूप याद कैसे कर सकते हो आप विद ट्रिक्स। ठीक है, मैंने वैसे वीडियो शेयर किया था, फिर भी एक बार वापस बता रहा हूँ, हाउ टू लर्न द शब्द रूप्स, क्योंकि इतने सारे शब्द रूप है, कैसे हम याद करेंगे। सबसे पहली चीज, 3 शब्द रूप आपको बाय हार्ट याद करने ही करने हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। राम शब्द रूप, ठीक है, रमा शब्द रूप और पत्र शब्द रूप। 3 कौन कौन से बोले, राम, रमा और पत्र या फल, ये 3 शब्द रूप जो आप वर्ड टू वर्ड याद कर सकते हो। मुझे लगता है इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस 3 शब्द रूप मैं आपसे कह रहा हूं। तो फिर हमने तो इतने सारे शब्द रूप पढ़े, उनको हम कैसे याद करेंगे, मैं आपको चलिए अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ कैसे आपको याद करना है। या फिर आप अगर याद नहीं भी करोगे और आपके सामने शब्द आ जाएगा तो आप ट्रिक अप्लाई करोगे, तुरंत आपको पूरा शब्द रूप अपने मन में ख्याल में आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है आपको बता दूं, इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है, याद करनी। कोई भी एक शब्द रूप हमारे सामने हम लाते हैं, राम का तो नहीं लाते, चलिए इसको भी, हाँ चलिए देखिए, अब आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे आपको शब्द रूप याद करने। सारे शब्द रूपों में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बस आपको याद करनी है, क्योंकि वो सब शब्द रूपों की अलग अलग होती है। क्या बोला, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबकी अलग अलग है। बहुत बहुत कम है शब्द रूप जिनके साथ में सेम हो। ठीक है, तो ये एक चीज है। अब तृतीय से सप्तमी विभक्ति तक या संबोधन तक भी मैं कहूँ तो आप ट्रिक लगा सकते हो
और सारे शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। ध्यान दीजिए, जैसे आपके सामने गो शब्द रूप आ रहा है ना, किसी भी शब्द रूप में तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का द्विवचन सेम होता है। क्या बोला? तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी द्विवचन। जैसे रामाभ्याम रामाभ्याम भ्याम भ्याम जोड़ना है, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, फिर बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम। अब यहाँ पर आपके सामने गो शब्द रूप आया है, तो गोभ्याम गोभ्याम गोभ्याम। ठीक है, तो कोई भी शब्द जो आप उठा लो, वो शब्द रूप का मूल शब्द को पकड़ो और उसके बाद में जोड़ दो भ्याम, तो तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन हो गया। तो सभी शब्द रूपों का वो सेम है। ठीक है, ये बात तो हो गई। इसके बाद सभी शब्द रूपों में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का जो द्विवचन है वो बिल्कुल सेम होता है। क्या बोला? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन इन दोनों का आपस में सेम होता है। जैसे आपके सामने गो शब्द रूप है, तो गवो यहाँ पर है। उसके बाद बालिका में बालिकयो हो, रामयो हो। ठीक है, फलयो हो। तो षष्ठी सप्तमी विभक्ति किसी भी शब्द रूप की हम बात करें, उनका द्विवचन सेम होता है, दोनों का द्विवचन। क्लियर हो गया? तृतीय चतुर्थी पंचमी तो फिक्स है, और षष्ठी सप्तमी को द्विवचन भी सेम है एक जैसे। क्लियर? चलिए अब बहुवचन पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रथमा द्वितीय आपको याद करना है। अब क्या ट्रिक लगाना है? तृतीय विभक्ति का बहुवचन आपका भी बनता है। क्या बनता है? भी। भ में जोड़ोगे आप ह्रस्व ई और विसर्ग, तो जैसे बालिका भी। लेकिन राम में तो राम में था, रामा भी बना था। राम में क्या बना था? कौन बताएगा? राम के बहुवचन में क्या बनता है? मीरा जी बताएंगी। राम शब्द रूप के तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? रामे। रामई। ठीक है, हाँ। सही है। अब रामई बनता है और हम तो राम भी कह रहे हैं। अगेन ट्रिक, जो भी शब्द पुल्लिंग होंगे उनमें राम आई ही करके जोड़ देना है, और जो भी शब्द स्त्रीलिंग होंगे उनमें आपको भी जोड़ देना है। तृतीय विभक्ति बहुवचन की ट्रिक बता रहा हूं आपको। कोई भी शब्द आपके सामने आएगा, पहले आपको पता करना है कि वो शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। चलिए, अब पुल्लिंग है कि ये पता करने की एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। वैसे पिछली क्लास मैंने बताया था, फिर भी जो भी शब्द आपके सामने आता है, ठीक है, आप उससे क्वेश्चन पूछिए। मान लीजिए शब्द है नदी। ये डेल के नाम से जो जुड़े, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ सर, आपका नाम क्या था? मुझे नाम से ख्याल में रहे, जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सौरभ। सौरभ जी जी, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? हाँ। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, यस कैसे यस। याद करना है। पक्का? हाँ सर। चलिए, तो कहाँ था, मैं भूल गया। कहाँ था मैं, क्या बता रहा? चलिए छोड़िए। हाँ, आपको कैसे पता करना है कौन सा शब्द पुल्लिंग और कौन सा स्त्रीलिंग है? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने शब्द है नदी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछना है, नदी कैसी है या नदी कैसा है? क्वेश्चन कौन सा सही है? नदी कैसी है कि नदी कैसा है? क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? नदी कैसी है। नदी कैसा है तो क्वेश्चन ही गलत है, गलत क्वेश्चन हो गया। नदी कैसी है, नदी कैसा है, तो मतलब वो नदी शब्द पुल्लिंग नहीं है, क्या है? स्त्रीलिंग है। अब आपके सामने शब्द है राम। राम कैसा है कि राम कैसी है? क्वेश्चन कौन सही है? राम कैसा है। तो अगर कैसा है क्वेश्चन पूछने पर आंसर आ रहा है, तो मतलब वो शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप क्लासिफाई कर लोगे इस ट्रिक से। अब बचा क्या? नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग तो अब आपको उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है भाई, कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है ना। भाई तो नॉर्मल जो हमारी ट्रिक होती है, फलम है, वृक्षम है, पत्रम है, ये सारे शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। या फिर जिन क्वेश्चन का आंसर कैसा है कैसी दोनों से आ जाता है। ठीक है, जैसे आपका शब्द है मित्र। मित्र कैसा है कि मित्र कैसी है? दोनों ही सही है। अगर कोई मित्र फीमेल है तो मित्र कैसी है भी जम जाएगा। पुरुष है तो वो नपुंसक लिंग में चला जाएगा। ये भी एक ट्रिक होती है नपुंसक लिंग की। बाकी मेन तो ये ट्रिक अप्लाई करेंगे हम जब हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पता करना होगा। ठीक है, तो आपने ये पता कर लिया कोई शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो अगर पुल्लिंग शब्द है तो तृतीय विभक्ति बहुवचन में आप लगा देंगे आई ही, राम ही। और अगर स्त्रीलिंग शब्द रूप है
तो भी लगा देंगे तो बालिका भी लग जाएगा। और बाकी नपुंसकलिंग तो बिल्कुल किसकी तरह चलता है, पुल्लिंग की तरह चलता है। नपुंसकलिंग का तृतीय विभक्ति से लेकर संबोधन तक किसकी तरह है, पुल्लिंग की तरह है। ठीक है, तो वो तो कोई है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का बहुवचन सभी शब्द रूपों में सेम होता है। रामेभ्यः रामेभ्यः, बालिकाभ्यः बालिकाभ्यः। तो भ्यः भ्यः कोई भी शब्द रूप हो आपका दुनिया का, उसमें चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में क्या लगेगा, भ्यः भ्यः। नदीभ्यः नदीभ्यः, ठीक है, फलेभ्यः फलेभ्यः, बालिकेभ्यः बालिकेभ्यः, रामेभ्यः रामेभ्यः। तो ये आपको याद करना ही नहीं है, मूल शब्द लगाओ, भ्यः जोड़ दो। आगे, अगर आपका षष्ठी सप्तमी बहुवचन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, षष्ठी सप्तमी का बहुवचन भी फिक्स है। अगर आपका षष्ठी विभक्ति है तो आपको जैसे बाल का नाम, रामाणाम, फलानाम, फिक्स है, फिक्स है। और बालिका में तो बालिका में कैसा चला जाएगा, बालिका नाम, नदी नाम। तो नाम आपको जोड़ देना है तो बन जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, और सप्तमी बहुवचन का क्या ट्रिक है, तो वहां पे आपको अगर पुल्लिंग है तो एशु जोड़ देना है, रामेशु। और अगर स्त्रीलिंग है तो आशु कर देना है, तो रमाशु, बालिकाशु। और संबोधन तो बिल्कुल किसी तरह चलता है, प्रथमा व्यक्ति की तरह आपका संबोधन चलता है। अब क्या बच गया, एक वचन बच गया। ठीक है, तब एक वचन की ट्रिक मैं आपको बता दूं। देखो पुल्लिंग की ट्रिक आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो कहां पर, नपुंसकलिंग पर। और एक स्त्रीलिंग की ट्रिक होती है। अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रही है उस पे जैसे आपके सामने मैंने खोला है करिन शब्द। ठीक है, आप इसका देखिए तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्योंकि ये ट्रिक रहेगी ना इसकी। बाकी सब ट्रिक तो मैंने आपको बता दी कैसे याद करना है। देखिए तृतीया के एंड में क्या लिखा है, करीणा, णा। चतुर्थी के एंड में णे, करीणे। पंचमी के एंड में ण, षष्ठी के एंड में भी ण, और सप्तमी के एंड में णी। राणे, णः, णः, णी। क्या ट्रिक बोली, राणे, णः, णः, नी। अब आप ये याद कर लो, कोई भी शब्द रूप यदि पुल्लिंग शब्द रूप है या अगर नपुंसकलिंग है तो ना, ने, नह, नह, नी करके ही उनकी ट्रिक बनती है। राम शब्द रूप नहीं है इसमें। ठीक है, राम शब्द रूप हटा दो, अकारण शब्द रूप की बात, इसलिए मैंने आपको वो तीनों याद करने को बोल रहा है। उन तीनों में ट्रिक नहीं लगेगी, है बाकी में लगेगी। जैसे पुल्लिंग है, करीणा, करीणे, करीणः, करीणः, करीणी। अब बाकी में लगती है ट्रिक, बिल्कुल लगती, बताता हूं आपको। जैसे आपके सामने ये रमा नहीं देखना हमें हाँ, आपके सामने दधी शब्द है, ये पुल्लिंग है, सेम ट्रिक लग रही है। दधना, दधने, दधनः, दधनः, दधनी। राणे, नह, नह, नी। अब दधी शब्द में न जोड़ना है, दधना, दधने, दधनः, दधनः, दधनी। तो ना, ने, नह, नह, नी। ये ट्रिक आपको याद कर लीजिए, चाहे तो आप लिख लीजिए पुल्लिंग में। जी सौरभ सर जी बोलिए। सर ये संक्षिप्त रूप जो करीने का था ना, जी वो 1 मिनट ऊपर लो ना। लेता हूँ। आपने बोला ना, ने, नह, अच्छा नह। हाँ आप, अच्छा आप वो देख रहे हैं उधर का जो इना इना लिखा है, वहां पर इना इना हाँ लिखा है, राइट। हाँ नहीं हाँ। आप, मैं आपको इसे याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, आप मत जाओ उधर। ओके। ठीक है, ये ट्रिक है ना, मैंने बोला ट्रिक है ये। नहीं तो आप बाय हार्ट करोगे, फिर वहां कंफ्यूजन हो जाएगा आपको फिर, क्योंकि फिर यहाँ पे दधी में वो चीज नहीं है। ठीक है, और कोई शब्द रूप देखते हैं पुल्लिंग के जहां पर ट्रिक लग रही है कि नहीं लग रही हर जगह। ये देखिए, शर्मन शब्द आपके सामने है, शर्मणा, शर्मणे, शर्मणः, शर्मणः, शर्मणि, नाणे, नः, नहणि। ट्रिक समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो पुल्लिंग का शब्द रूप आपके सामने आ जाए या स्त्रीलिंग का शब्द रूप आ जाए, मन शब्द रूप है, सा से सह सहसी, मनसा मनसे, मनसह मनसह मनसी। और सप्तमी एक वचन में रस वही लगेगी, दीर्घ की मत लगा देना, रस वही लगेगी। और ट्रिक देखें, और शब्द रूप में देख लेते कहीं और लग रही है क्या। ठीक है, जैसे आपके सामने सर्व शब्द रूप आएगा, इसमें भी लग जाएगी।
ठीक है, तो इस प्रकार से पुल्लिंग या नपुंसकलिंग के शब्द रूप अगर आपके सामने है तो ना, ने, नह, नह, नी वाली ट्रिक आपको लगा देनी है, जिससे आपको शब्द रूप क्या है समझ आ जाएंगे और आप उनको इजिली याद कर सकते हो। चलिए, ये तो बात हो गई पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की। क्या स्त्रीलिंग शब्द रूपों में भी ऐसी कोई ट्रिक हम लगा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल स्त्रीलिंग शब्द रूपों में भी हमारे साथ में ट्रिक लग सकती है। मैं आपके सामने खोल रहा हूँ स्त्रीलिंग शब्द रूप, ठीक है। कोई राम भी में ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं, राम में तो रामाय रामाच बन जाता है ना आपका, तो वो तो उल्टा जा, वो गलत जा, वो मतलब ये ट्रिक नहीं लग पाएगी वहां पे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ राम तो आप कर ही सकते हो याद, इतना तो मुझे आप पे भरोसा है। ठीक है। हाँ, ये देखिए सरित शब्द रूप आपके सामने है। सरित मतलब भी नदी ही होता है। सेम ट्रिक लग रही कि नहीं लग रही? सरिता, सरिते, सरितः, सरितः, सरिति, ताते, तह, तहति। लेकिन अभी सौरभ जी ने क्वेश्चन पूछा ना तो मुझे याद आया, बालिका शब्द रूप की ट्रिक लग जाएगी। जो पुल्लिंग शब्द रूप है वहां पर राम शब्द रूप में ट्रिक नहीं लगती, बाकी सभी पुल्लिंग शब्द रूपों में या फिर नपुंसकलिंग में काम कर जाएगी। लेकिन बालिका शब्द रूप जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से आपके बाकी के स्त्रीलिंग के शब्द रूप चलेंगे। बालिका का तृतीया से सप्तमी क्या होता है? बालिकया, बालिकायै, बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकायाम। एंड में क्या जोड़ा? या, यही, याहा, याहा, याम। या, यही, याहा, याहा, याम। अब यही नदी में जोड़ सकते हैं क्या हम? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम। मति में जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। मतया, मत्यै, मत्याः, मत्याः, मत्याम। ठीक है, तो आपको ट्रिक समझ आ गई। तृतीया से सप्तमी विभक्ति एक वचन कैसे याद करना है? पुल्लिंग में ना, ने, नह, नह, नी, जो भी शब्द आपके एंड में बच रहा है उसका आपको पहले में ले लो, आप आ बड़ा ले लो, फिर ए ले लो, फिर विसर्ग लगा दो दो में, पंचमी षष्ठी और अंत में ई कर दो, ना, ने, नह, नह, नी करके। और स्त्रीलिंग में क्या ट्रिक है? या, यही, याहा, याहा, या। इस तरह से आप लोगों को क्या है शब्द रूप इजीली याद हो सकते हैं। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है? सर आप तो लेकिन शब्द, सर हाँ जी, सर ये रमा रमा है, नदी है, बालिका है, वो सब में ये नहीं ट्रिक लगती है ना? वो उसमें तो अलग ही होता है सब ना। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ पुल्लिंग का जो राम शब्द रूप है ना, राम, राम में नहीं लगेगी लेकिन रमा में लग जाएगी। ले रमा की ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। रमा अच्छा की जो ट्रिक है ना, और मतलब स्त्रीलिंग शब्द रूप में आपकी ट्रिक सब जगह लग जाएगी इंक्लूडिंग बालिका ऑल्सो। लेकिन पुल्लिंग शब्द रूप में आपका वैसा नहीं चलता है। पुल्लिंग थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है, इसलिए मैंने बोला कि रमा की तरह इसको नहीं चलाना, राम की तरह नहीं चलाना ट्रिक को। बाकी जगह आप कर सकते हो अपना, स्त्रीलिंग में कर सकते हो अपना। ठीक है, राम मतलब सर अकारांत, अकारांत इज एक्सेप्शन। करेक्ट या और नपुंसकलिंग में भी नहीं होगा ना सर ये सेम? नहीं, नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग के ये वाला अकारांत नपुंसकलिंग जो है मतलब फलम वाला जो है, फलम और राम इनको छोड़ दो। बाकी जगह मतलब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको करना क्या है। कोई भी शब्द जो आपके सामने आ रहा है सबसे पहले आप पता करो कि वो अकारांत है कि आकारांत है कि उकारांत है कि ओकारांत है कि तकारांत है कि नकारांत है कि क्या है। ठीक है, उसके एंड में क्या है। एक और चीज, जैसे आपके सामने शब्द है विध्वंस, जिसके एंड में स है, तो ऐसे शब्द रूपों को सकारांत नहीं बोलते, असंत शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंत। जिन शब्दों के एंड में स आता है उन्हें। ठीक है, ये मैंने आपको तब भी बताया था, फिर भी अब हाँ ठीक है। तो ये बस आपको इस तरीके से आपको पता करने पहले कि वो शब्द क्या है, अकारांत है कि आकारांत है। उसके बाद आपको पता करना है कि ये जो शब्द हमारे सामने है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग। ठीक है, इतना पता चल गया आपको तो बस लगा दो ट्रिक और आप बन जाएगा आपको शब्द। ठीक है, इस तरीके से आपको जो बहुत बर्डन की बात नहीं है। कोई इतने शब्द कोई ऐसा माइकल लाल पैदा नहीं हुआ कि पूरे शब्द 200-300 शब्द याद कर रहा है। वो सब ट्रिक लगाते हैं और बस ट्रिक से पूरा शब्द उनके ख्याल में आ जाता है। ठीक है जी, पूनम जी कुछ कह रहे हैं आप? सर मैं यही कह रही थी कि जैसे राम शब्द का एक वचन मैंने ट्रिक से याद किया शुरू से, जैसे प्रथमा द्वितीय और तृतीया का अंतिम है तो अह की विसर्ग लगी हुई है माँ और अण जो न के स्थान पे अमन बनाया मैंने, और फिर यत स ए की मात्रा ऐसे करके सर बहुत टाइम लगा इसको याद करने में, पर नहीं ट्रिक नहीं, से अब ये मुझे फिर ये आपको बना हो गया ना याद।
ये तो सर लेकिन पर्सनल है ना मेरा, मैं सबके लिए हाँ नहीं कह रही लेकिन कि सब सब पे पे नहीं लगेगा। कर सकते। तो नहीं वो नहीं मैंने उस तरीके से उसे याद कर करके अब मुझे बाय हार्ट ऐसे भी रमा मतलब तीन, एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग हाँ और एक हाँ नपुंसक, तीन मैंने अपनी पर्सनल वो बना बना के किए हैं सर। गुड अब मैं जैसे ही बोलती हूँ तो दिमाग में पिक्चर बनने लगी है कि हाँ चतुर्थी पे ये है, गुड पंचमा पे ये है, ठीक है। बहुवचन पे ये है। मतलब तो जिसके अब लिए जो वो तरीका काम करे जी उस तरीके। लेकिन मैंने आपको, मैं हर जगह मत लगाना। ये तो ना ने नह नह नी का एक स्लो है, एक राइम बन जाती है। ना ने नह नह नी या यही यहाँ यहाँ याम। तो इस स्लो में आपको अभी आपको याद हो गया होगा। 5 लेटर हाँ याद सर नहीं हो सकते कि ना ने नह नह नी, याद हो गया। पुल्लिंग और जी। नपुंसकलिंग का। और स्त्रीलिंग का क्या है, या यही यहाँ यहाँ याम। तो एक फ्लो में चलता है, तो ये इजी होता है रिकॉल करना। और सभी जगह इस तरीके से याद करवाते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग और के शब्द में रूपों का। हाँ जी। सर प्रथमा और द्वितीया में भी इसमें ध्यान नहीं रहता था, कई बार तो मैंने रमा का आ लिया और रमाम का म की आम, एंड में आ और मैं बनता है, मैंने एक एक शब्द निकाले सर, तब याद हुए हैं ये कि हाँ, मैं कई बार इसलिए स्टार्टिंग का मैंने भी पहले ही ध्यान बोला नहीं था रहता। कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी सबकी। बाकी तो आप तृतीया से सब संबोधन तक बिल्कुल सेम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को वापस से शब्द रूप के बारे में, एग्जैक्टली शब्द रूप क्या होते हैं और कैसे क्या वो काम करते हैं, ये वाली चीज भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। तो एक मैं आपके फाइल शेयर कर रहा हूँ, और मैं यही फाइल आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। जो लोग चाहते हैं कि वो इस फाइल का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो आप इस फाइल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको भेज दूंगा। तो आप लोगों के लिए वो इजी पड़ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड बस। अनमोल जी, अभी अभी आपने कुछ बोला था कि जो शब्द स में एंड होते हैं उसको कुछ और असंत, कहते हैं। असंत असंत। शब्द, असंत। वो लिख के बता सकते हैं आप? कभी कभी बोर्ड पे जैसे लिख के बताते हैं, क्योंकि बहुत बता क्लियर देते हैं, समझ कोई नहीं दिक्कत आता। नहीं है, बता थैंक देते यू। हैं। स्क्रीन दिख रही है, बोर्ड। हाँ जी। हाँ जी सर। असंत, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। जी थैंक यू। ओके, चलिए अब मैं वो शेयर करता हूँ जो मुझे आप लोग को मेन दिखाना है। आगे होगा आपके सामने शब्द रूप सामान्य परिचय। आ हाँ गया जी ना सर पूनम आगे। जी? चलिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ आपको, और बेसिक टॉपिक शब्द रूप का, क्योंकि हम कंक्लूड कर रहे हैं ये वाला टॉपिक शब्द रूप वाला, इसलिए मैं चाहता हूँ आपको एक बार सब कुछ पूरा, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे कि भाई शब्द रूप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और संस्कृत लैंग्वेज की बैकबोन है, इसलिए। चलिए, वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। इकाई मतलब यूनिट। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट, वाक्य एक बड़ा सा होता है, उसमें सबसे छोटा क्या होता है, एक शब्द। एंड डिफरेंट डिफरेंट शब्दों को मिलाकर हम एक वाक्य बनाते हैं। शब्दों के अनेक रूप होते हैं, जैसे ब्रैकेट में दिया है संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या होता है, नाउन। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब क्या होता है, प्रोनाउन। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। आपने इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारी तरीके के वर्ड्स हो सकते हैं। कुछ वर्ड संज्ञा होते हैं, कुछ सर्वनाम होते हैं, कुछ विशेषण होते हैं, और ऐसे अलग अलग क्वालिटी जो होती है वर्ड्स की, उसी पे हम शब्द रूपों का क्लासिफिकेशन करते हैं। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। मतलब पहली मैंने आपको बताया था, कोई भी वाक्य हम बनाएंगे तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें, कर्ता, कर्म और क्रिया। इसमें से कर्ता और कर्म की बात हम कर रहे हैं, क्रिया की बात बाद में करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या बोला, क्रियापद को छोड़कर। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, भाव मतलब क्रिया आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आपको पता होगा, नेम इटसेल्फ, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी सिटी का नाम, किसी भी चीज का जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। आप लोग का नाम भी क्या है, नाउन ही है। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। आप में से किसी को डाउट हो सकता है कभी, हिंदी में शब्द होता है राम, राम शब्द हिंदी है,
और संस्कृत में रामः विसर्ग क्यों आ गया, राम शब्द से रामः शब्द क्यों बन गया? तो इसका रीजन यही है कि संस्कृत भाषा में शब्दों का प्रयोग नहीं होता, पदों का प्रयोग होता है। संस्कृत में शब्दों को क्या बोलते हैं? पद। तो पद कैसे बनता है? जब हिंदी के शब्दों को संस्कृत के शब्द में कन्वर्ट करने के लिए मानो विसर्ग लगा दिया या मानो हलंत लगा दिया जाता है, तब उन शब्दों को हम पद कहते हैं और पद संस्कृत भाषा में बनाया जाता है। संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं। ठीक है, विभक्ति आपको पता ही है। इन शब्द रूपों अथवा पदों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तथा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतः शब्द रूप कहा जाता है। ये सब बातें आपको पता है। संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती हैं। इन विभक्तियों के तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रत्ययों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई वे शुभ कहलाते हैं। सिर्फ आप कल्पना की गई है तक देखो, आगे का भी आपके काम करनी, वो थोड़ा हाई लेवल का संस्कृत हो जाता है, वो छोड़ दो आप। हाँ, ये पाणिनि कौन है? मैंने बताया था अपनी वीकडे वाली क्लास में, अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी हो तो, जगत में, दुनिया में संस्कृत व्याकरण को देने वाले आचार्य जो हैं या गुरु जिनको आप कहें, उनका नाम है पाणिनि। और संस्कृत व्याकरण में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो पाणिनि है। तो पाणिनि जो है उन्हीं ने संस्कृत व्याकरण दिया है और संस्कृत व्याकरण में उन्हीं ने ये सब सिस्टम डिसाइड किया है कि 7 विभक्तियां होंगी, 3 वचन होंगे, इस प्रकार से शब्द रूप होंगे। तो अगर आपको कभी कोई ऐसा, बच्चे कई बार गुस्सा होते हैं ना, तो हमारे टीचर्स कह देते हैं अगर आप लोग को बुरा कहना है तो हमें मत कहो, पाणिनि को बुरा कहो क्योंकि उसने संस्कृत बनाई है। ठीक है, हालांकि आप लोग को तो मजा आ रहा होगा, आई होप सो। आपको एक ऐसी एक्स्ट्रा बात बताऊं जो मैंने पहले बताई थी है कि पूज्यपाद स्वामी जो है, जैन व्याकरण जो होती है उसके एक्सपर्ट, तो पाणिनि खुद पूज्यपाद स्वामी के पास गए थे। पूज्यपाद स्वामी पता है आपको कौन है? इष्टोपदेश जिन्होंने लिखा है, समाधि तंत्र जिन्होंने लिखा है, सर्वार्थ सिद्धि जिन्होंने लिखी है, तो उनके पास जब गए थे तो जब पाणिनि ने उनको बोला, पूज्यपाद आचार्य, क्योंकि भैया मेरी संस्कृत को आप पूरा कीजिए, तो बेसिकली इनकी समाधि हो रही थी, तो इन्होंने कहा जब मेरी संस्कृत अधूरी है इसको आप पूरा कर दीजिए। किंतु अंततः पूज्यपाद स्वामी ने इनकी अपनी खुद की संस्कृत जैनेन्द्र व्याकरण करके लिखी, लेकिन इनकी पूरी नहीं करी। बेसिकली मैं आपको बात क्यों बता रहा हूँ कि दुनिया में जो हम इतना महान मानते हैं भाई, ये इतना बड़ा लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है और ये है, वो सब कुछ जैनिज्म से निकला है। और पाणिनि संस्कृत के इतने बड़े आचार्य खुद हमारे पूज्यपाद स्वामी के पास आ रहे थे, तो आप हमारी संस्कृत पूरी कर दो। इस तरीके से हम तो जैन है और जैन होकर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो हमें डबल अपने आप पे बहुमान आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन से रूपों में अंतर होता है। ठीक है, क्या बोला? जैसा संबोधन होता है वैसी प्रथम विभक्ति होती है, लेकिन थोड़ा बहुत कई जगह पर चेंजेस आ सकते हैं। अब सर प्रत्यय मतलब सफिक्स? यस, उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स और प्रत्यय मतलब सफिक्स। इस पे भी हम आएंगे, ये भी आपका टॉपिक है उसका, फिर भी अच्छा है। चलिए, शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। बेसिकली 3 तरह के शब्द रूप होते हैं। अगर आपको भी याद हो तो इसके पहले जो हम व्याकरण के रूल्स पढ़ रहे थे दूसरी बुक के अकॉर्डिंग, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सर्वनाम जैसा कुछ होता है, तो मैंने कहा था ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो मैं यही बता रहा हूं कि 3 प्रकार के शब्द रूप होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और संख्यावाचक। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स, संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा। अब जो भी हमने नाम पढ़े हैं, हरि, धेनु, मति, नदी, ये सब शब्द रूप पढ़े ना आपने अभी, ये सारे के सारे शब्द रूप क्या है? संज्ञा शब्द रूप है। ठीक है, ये नई चीज बता रहा हूं आपको। जो भी हमने किसी का भी नाम पढ़ा, मान नदी पढ़ा था, हरि शब्द पढ़ा था, बालक पढ़ा था, विद्वान पढ़ा, राम शब्द रूप, फल शब्द रूप, पत्र शब्द रूप, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? संज्ञा कैटेगरी में आते हैं। तो संज्ञा शब्द भी सारे हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी सर्वनाम। सर्वनाम शब्द रूप क्या है? तो जो हम मैंने आपको शब्द रूप पढ़ाया था सर्व, सभी जगह, तो सभी कोई जगह, सभी और सभी जगह, तो सभी जगह संज्ञा तो है नहीं, तो वो क्या है? सर्वनाम। और कुछ शब्द रूप जैसे मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा आपको,
एतत् शब्द से यह है, ओनली यह, जैसे यह अनमोल है, तो अनमोल तो संज्ञा है, लेकिन यह वर्ड क्या है, तो यह सर्वनाम हो गया। यह है, वह है, उस है, सब है, वहां है, इधर है, उधर है। तो ये शब्द, सारे शब्द क्या होते हैं, तो ये सारे शब्द आपके होते हैं सर्वनाम। और तीसरे शब्द रूप होते हैं, वो होते हैं संख्यावाचक, नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो अलग 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 नंबर्स होते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर संख्या होते हैं। 3 कैटेगरी होती है। अब आपको 2 तरह के शब्द रूप, मतलब संज्ञा और सर्वनाम तो मैंने बताए हैं, संख्या वाले शब्द रूप आज हम करके कंप्लीट करेंगे हमारा टॉपिक शब्द रूपों का। फिर भी आगे देखते हैं, कुछ और बातें बोली हैं इसमें। चलिए छोड़ दीजिए, अभी आपके कुछ काम की है नहीं। यहाँ देखिए, कुछ एग्जाम्पल इस पीडीएफ में भी दिए गए हैं, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, तो आपको बालक शब्द रूप पता ही है। नीचे देखिए क्या लिखा है, वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नर, देव आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार चलेंगे। अब आपके मन में आना चाहिए तुरंत कि वृक्ष शब्द रूप कैसे बनेगा, अध्यापक कैसे बनेगा, छात्र शब्द रूप कैसे बनेगा, नर शब्द रूप, देव शब्द रूप कैसे बनेगा। अब इस बालक की तरह आपको कैलकुलेट होना चाहिए फटाफट दिमाग में, ठीक है, आपको आ जाना चाहिए। आगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप दिया गया है बालिका, तो लता, बाला, बाला मतलब क्या होता है, बाला मतलब भी बालिका ही होता है। लता, लता किसी का नाम है, लता, बाला, विद्या आदि सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इस प्रकार होंगे। तो आपको ये चीज भी आनी चाहिए भाई, लता शब्द रूप कैसे बनेगा बालिका की तरह, बाला किस प्रकार बनेगा, विद्या किस प्रकार बनेगा, ये सब चीजें होती हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप यहाँ पर दिया गया है, फलम, फले, फलानी वाला, इस तरीके से होते हैं। देखिए एक यहाँ पर टिप्पणी की गई है, कुछ नोट दिया है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूपों के भांति ही होते हैं। मतलब आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसा तृतीय सप्तमी तक आपका पुल्लिंग है, वैसे ही आपका नपुंसकलिंग होता है। बहुत सारे शब्द, जैसे मित्र शब्द दिया है, मित्र शब्द क्या है, नपुंसकलिंग। वन, अरण्य, मुख, कमल, पुष्प, ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द आपके नपुंसकलिंग शब्द रूप है। अभी नकारांत शब्द रूप, राजा, देखो यहाँ ट्रिक लग रही कि नहीं लग रही, ज्ञा, गे, ग्यह, ग्यह, घी, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञ, राज्ञा, राज्ञी, ठीक है। तो ये भी पूरी ट्रिक आपकी सब जगह लग रही है, नकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। इस प्रकार से ये शब्द रूप हमारे हो गए। हमें आज संख्या शब्द रूप पढ़ने, 1 2 3 चतुर पंचन आदि करके, और फिर उसके बाद कुछ होमवर्क भी आपको हम आज की क्लास में देंगे, जिसके द्वारा आप लोग अपना शब्द रूप वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या? सर सर्वनाम हाँ नाम जी, को संबोधित करता है ना। हाँ जी, वेरी गुड, ये भी अच्छा तरीका है। नाम, और नाम क्या होता है, नाम संज्ञा होती है, नाम ठीक है, संज्ञा होता जो संज्ञा को संबोधित करता है। हाँ, किसी को और कुछ पूछना है कि हम चलें संख्या शब्द रूप की तरफ? और संख्या शब्द रूप बहुत इजी है, सेम ट्रिक लगा के आपको, मतलब अगर आपको राम शब्द रूप, रमा शब्द रूप और बालक शब्द रूप याद है, ये 3 शब्द रूप अगर आपको याद है, राम, रमा और फल, सॉरी, तो आपको संख्या शब्द रूप याद है, बिल्कुल डिट्टो उनकी तरह चलता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन आप लोग के सामने। एक सेकंड। शब्द रूप तो इसमें बहुत सारे दिए हैं, अगर आप ऐसे ढूंढने जाओ ना, इतने सारे शब्द रूप है, अभी भी बहुत शब्द रूप बचे हैं, लेकिन इतना डीप में हमें जाने से मतलब है नहीं। और आप लोग को भी जितना शब्द रूप पढ़ाना है कोर्स के हिसाब से, और संस्कृत टीका वगैरह आप समझ जाओ जैन धर्म की, तो उस हिसाब से बहुत है। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को सामने स्क्रीन, है ना? हाँ जी सर। सबसे पहली संख्या 1, नंबर 1, सिर्फ 10 तक की संख्या हम करेंगे, बस इतना ही करना और नहीं करना। 1, देखिए पुल्लिंग। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, और पूनम जी आंसर नहीं देंगी क्योंकि वो आ चुकी थी क्लास में पिछली, आप में से कोई भी इसका आंसर दे सकता है, क्या एक शब्द रूप जो है उसका द्विवचन या बहुवचन हो सकता है क्या? क्या एक शब्द का द्विवचन या बहुवचन हो सकता है? सौरभ जी बताएंगे। नहीं। नहीं हो सकता।
क्यों? क्यों? अ, बेचारे ने क्या बिगाड़ा है? क्योंकि लॉजिक, क्यों नहीं एक हो तो सकता? एक ही है ना। हाँ वही, एक तो एक ही है ना। हाँ, बस एक तो उसमें एक ही है। एक में, एक, हाँ एक में ही आ गया अगर है एक शब्द दो हो में। जाएगा तो फिर दो की क्या जरूरत पड़ेगी, है वो ना? अपने तो आप एक में ही तो एक पूर्ण ही है। है। वेरी गुड, वाह। हाँ? ये तो आपने आत्मा की बात कर दी। समय सार पढ़ के आए हो क्या आप अभी अभी? नहीं। अपने में पूर्ण है। ठीक है, चलिए पुल्लिंग शब्द रूप देखते हैं, सॉरी। तो हम जो यहाँ पे ऊपर लिखा है ना, आप हेडिंग देखिए, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, इस तरीके से इसके रूप चलाएंगे। भाई अगर एक शब्द का प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए कर रहे हैं तो वो कैसे चलेगा, नपुंसकलिंग के लिए एक का शब्द प्रयोग करें तो कैसा चलेगा, और स्त्रीलिंग के लिए अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वो कैसा चलेगा, इस तरह से। देखिए पहले पुल्लिंग, पुल्लिंग में पढ़ रहा हूं। एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य और एकस्मिन्। ठीक है, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै और एकस्मात् और एकस्य। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। चलिए आप अगर इसको देखो ना, थोड़ा बहुत राम की तरह ही है। रामः, रामम, रामेन, फिर एकेन, फिर वहां पे रामायण हो जाता है, यहाँ पे एकस्मै चेंज है, बाकी रामात, एकस्मात्, रामस्य, एकस्य। ठीक है, और फिर एकस्मै। तो ये उसी तरह से यहाँ पर रूप आपका चल रहा है। नपुंसकलिंग में किस प्रकार चलेगा एक शब्द रूप, तो एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। फलम, फलम होता था ना, तो यहाँ पर एकम, एकम है। बाकी पूरा का पूरा आपका जैसा पुल्लिंग में एक शब्द रूप था, एग्जैक्ट वैसा ही आपका यहाँ पर भी एक शब्द रूप चल रहा है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में देखिए, एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम्। बालिका, बालिकाम, बालिकया, बालिकायै, बालिकयाः, बालिकयाः, बालिकायाम। तो एकस्याम। तो देखो यहाँ भी ट्रिक लग गई कि नहीं लग गई आपकी भाई, या यही या याम वाली। एकया, एकयई, सॉरी एकस्यै। एक यही मत कर देना, है ना। बचपन में मैं गलती करता, जब मैं 6th क्लास में मैंने शब्द भी पढ़े थे पहली बार, तो मैं हमेशा एक यही ऐसा कर देता था। तो वो एकस्य ही, आपको स लगाना, एकस्य ही, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। ठीक है, देखो नीचे नोट भी दिया है, केवल एक वचन में रूप चलते। ठीक है, सिंपल है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं आपको अलग से याद करना पड़े, बिल्कुल सेम है। बस आपको एक चतुर्थी विभक्ति याद रखना है, एकस्मयी, क्योंकि राम में रामाय बनता है, यहाँ पर एकस्मयी बन रहा है। बाकी पूरा आपको, और सप्तमी में आपका रामायण, यहाँ पर एकस्मिन लिख दिया उन्होंने, तो इधर एकस्मिन बनेगा, बाकी उधर। बाकी पूरा राम की तरह है आपका पुल्लिंग नपुंसकलिंग में, और स्त्रीलिंग में आपका बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा बालिका रमा शब्द बनता है वैसा आपका एका शब्द बनता है। सामने देखिए द्वि है, द्वि। ठीक है, एक को एक कहते हैं संस्कृत में, और नंबर 2 को संस्कृत में कहते हैं द्वि। क्या कहते हैं? द्वि। इसके रूप किस प्रकार चलेंगे? अब वही बात है कि जो द्विवचन होता है, ठीक है, तो ये दो शब्द रूप आपको द्विवचन में चलेगा, क्योंकि ये तो एक वचन में चल नहीं सकता, तो इसलिए दो द्वि चलता है आपका। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग में किस प्रकार चलेगा, द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम। यहाँ विसर्ग आएगा, द्वयोः, द्वयोः, द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। ठीक है, अब एग्जैक्ट सेम है कि नहीं राम के द्विवचन की तरह, रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः। तो बिल्कुल आपका सेम है, द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। इसलिए मैंने पहले कहा था राम शब्द को अगर आपको याद है तो आपको ये संख्यावाची शब्द याद हो जाएंगे। नपुंसकलिंग देखिए, द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। और यहाँ पर आपको फायदे वाली बात यह है कि दो शब्द रूप का जैसा रूप नपुंसकलिंग में चलता है, डिट्टो वैसे ही रूप आपका चलेगा स्त्रीलिंग में भी। तो यहाँ पर अलग अलग नहीं है। ठीक है, जैसा रूप किसमें चल रहा है आपका नपुंसकलिंग में, एग्जैक्ट आपका वैसा का वैसा रूप चलेगा। तो नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में सेम चलता है। ठीक है, क्लियर हो गया दो शब्द रूप भी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तीन शब्द रूप, तीन को संस्कृत में हम कहते हैं त्रि। क्या कहते हैं? त्रि।
3 के शब्द रूप कैसे चलेंगे? अब 3 के शब्द रूप इतना तो आपको पता ही है कि वो चलेंगे बिल्कुल किसकी तरह, तो वो आपके चलेंगे बिल्कुल हाँ बहुवचन की तरह। ठीक है, पुल्लिंग का बहुवचन, नपुंसकलिंग का बहुवचन और स्त्रीलिंग का बहुवचन। देखिए पहले पुल्लिंग पढ़ रहा हूं, यहाँ विसर्ग आएगा। ठीक है, त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, 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 त्रयाणां, त्रिषु, त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। ओके, नपुंसकलिंग में बस प्रथमा द्वितीय चेंज है, त्रीणि त्रीणि। अब यहाँ ध्यान दीजिए, त्रीणि के त्र में दीर्घ ई है और ण में ह्रस्व ई है, तो त्रीणि त्रीणि। उसके बाद त्रिभिः, फिर त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, फिर त्रयाणाम, त्रिषु। तो बिल्कुल नपुंसकलिंग किसकी तरह है? पुल्लिंग की तरह है, तृतीया से लेकर संबोधन तक। संबोधन तो इसमें नहीं होता, खैर सिर्फ आपका क्या होता है, ओनली सप्तमी विभक्ति तक होता है, संख्यावाचक शब्दों में संबोधन नहीं होता है। क्लियर हो गया? आगे चलते नंबर 4। नंबर 4 मतलब चतुर। चतुर संस्कृत में 4 को कहते हैं चतुर। पुल्लिंग पढ़ रहा हूं, चत्वारः, चतुरः, विसर्ग आएगा। ठीक है, चत्वारः में विसर्ग है, चतुरः में विसर्ग है। चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु। अब देखो चतुर्षु में श के ऊपर रेफ है, चतुश्रु, श्रु नहीं चतुश्रु। ठीक, चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु। ठीक है, चतुर्षु, चतुर और शु, क्योंकि रेफ का साउंड रखा पहले आ गया, चतुर्षु। बिल्कुल सेम नपुंसकलिंग का है, बस आपको एक शब्द याद रखना है, चतवारी प्रथमा द्वितीय में चेंज होता है। नपुंसकलिंग में चतवारी, चतवारी, बाकी पूरा चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु। बिल्कुल आपका सेम है, जस्ट लाइक योर पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग में देखिए चतस्त्रः, तो इसमें क्या है, चत, उसके बाद आधा स है, आधा स है और उसमें त्र जोड़ा है, चतस्त्रः, 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 चतस्रुभिः, स है उसके नीचे रेफ लगा हुआ है और भी, चतस्रु, तो आप यहाँ पे रुक जाओ, चतस्रुभिः, जैसे अमृत होता है तो चतस्रुभिः। उसके बाद चतस्रुभ्यः, चतस्रुभ्यः, चतस्रूणाम, चतस्रुषु। पढ़ना आ रहा है? वापस पढ़ो फिर आप में से बोलवाता हूं। चतस्त्रः, चतस्त्रः, चतस्रुभिः, चतस्रुभ्यः, चतस्रुभ्यः, चतस्रीणाम, चतस्रुषु। अभिषेक जी पढ़ेंगे आप एक बार ये? अभिषेक जी। जी चतस्त्र 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 चतुस्रुभिः 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 चतुस्रुणाम चतुर में उनकी मात्रा नहीं है, चतु नहीं, चतस्रुभिः, चतुर में मात्रा नहीं है। चतस्रुभ्यः, व्यः है वो। हाँ हाँ, व्यः। चतस्रुभ्यः, चतस्रुभ्यः, चतस्रुणाम, चतस्रुषु। वेरी गुड। ठीक है, देखिए नीचे एक सूचना में एक रूल लिखा हुआ है, 3 से 18 तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं। तो 19-20 में क्या काम बिगड़ जाता है तो वो हम देखेंगे, तब हम वहां तक पहुंचेंगे, वैसे वहां तक हम जाएंगे नहीं। फिर भी अब आगे, क्योंकि 3 के आगे जो भी नंबर है सारे बहुवचन नहीं चलेंगे, प्रथमा एक वचन द्विवचन तो हो नहीं सकते, तो अब सारे शब्द रूप आपके बहुवचन में चलेंगे। और अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि आगे 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन शब्द रूपों में सिर्फ एक ही तरह रूप चलेंगे, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। तो आपको बहुत सारे शब्द रूप याद नहीं करने, अगर एक ही रूप याद कर लो आप, वही पुल्लिंग में है, वही स्त्रीलिंग में, वही नपुंसकलिंग में। तो 4 तक डिवाइडेशन होता है, 4 संख्या तक, भाई पुल्लिंग के रूप ऐसे चलेंगे, स्त्रीलिंग के ऐसे, नपुंसकलिंग के ऐसे। उसके बाद 5 ऑनवर्ड्स आपकी संख्याओं में क्या डिवाइडेशन नहीं है। ठीक है, पंच के शब्द रूप देख लेते हैं। पंच, पंच, पंचभिः, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानाम, पंचसु। सिंपल है, पंच पंच, पंचभिः, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानाम, पंचसु। ठीक है, अब एग्जैक्ट सेम आपका 6 है। देखिए 5 को संस्कृत में कहते हैं पंचन और 6 को कहते हैं षष्ठ। दोनों जगह षटकोण वाला शश है और दूसरे वाले शव में हलंत लगा हुआ है, षष्ठ। षट, षट, षड्भिः, ध्यान दीजिए,
प्रथमा द्वितीय में षट, टमाटर वाला ट है उसमें हलंत है, और षट भी में ड है और ड में हलंत है तृतीय विभक्ति में। षट षट षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णाम और षट्सु। तो सप्तमी विभक्ति वापिस से आपका ट कम बैक करेगा और ट आ जाएगा षट्सु। षट षट षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णाम षट्सु। ठीक है, हो गया ये। आगे 7 नंबर, 7 को कहते हैं सप्तन। सप्तन संस्कृत में कहते हैं 7 को सप्तन। तो सप्त सप्त सप्तभिः सप्तभ्यः सप्तभ्यः सप्तानाम सप्तसु। सप्त सप्त सप्तभिः सप्तभ्यः सप्तभ्यः सप्तानाम सप्तसु। सप्त बिल्कुल सेम चल रहे हैं, बिल्कुल सेम। किसी में कोई पंच पंच पंचाटा, षट में षट षट, सप्त में सप्त सप्त, सब में सेम चल रहा है। और बाकी तृतीया से सप्तमी सबका सेम ही है, कोई डाउट नहीं है, इसको दिक्कत नहीं इसमें। आगे 8 को कहते हैं अष्ट। अब 8 में 2 लेयर दी गई है, तो आप कोई भी एक याद कर लो, राइट हैंड साइड वाली या लेफ्ट हैंड साइड वाली, दोनों में से कोई भी काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पहली वाली रो जो है वो आपकी पुल्लिंग की और बाकी स्त्रीलिंग, ऐसा नहीं है। वो दोनों तरीके से शब्द रूप आते हैं, तो आप कोई भी एक याद कर लो। तो हम पहले वाले ही चलेंगे, जो पहला कॉलम दिया हुआ है अष्ट शब्द रूप में। 8 को संस्कृत में अष्टन कहते हैं। अष्ट अष्ट अष्टभिः अष्टभ्यः अष्टभ्यः अष्टानाम अष्टसु। अष्ट अष्ट अष्टभिः अष्टभ्यः अष्टभ्यः अष्टानाम अष्टसु। ठीक है, ये 8 शब्द रूप आपका हो गया। आगे 9 शब्द रूप। 9 को संस्कृत में क्या कहते हैं? नवन। नवन, तो नव नव नवभिः नवभ्यः नवभ्यः नवानाम नवसु। नव नव नवभिः नवभ्यः नवभ्यः नवानाम नवसु। ठीक है, लास्ट नंबर जो हम देखेंगे 10, नंबर 10। 10 को संस्कृत में कहते हैं दशन। शब्द चलेंगे इसके 10 दश दशभिः दशभ्यः दशभ्यः दशानाम दशसु। 10 10 दशभिः दशभ्यः दशभ्यः दशानाम और दशसु। ठीक है, एक बोनस शब्द दिखा देता हूं आपको। ये तो आपने नंबर याद कर लिए 10। किसी ने पूछा कितने थे, हाउ मेनी, तो कितने को संस्कृत में कहते हैं कति। कति भी एक तरीके से नंबर ही है। तो कति का शब्द रूप कति कति कतिभिः कतिभ्यः कतिभ्यः कति नाम कतिषु। ध्यान दीजिए यहाँ पर कति में षष्ठी विभक्ति एक वचन में दीर्घ ही हो गया तो कति नाम हो गया। बाकी सब जगह रस्व ही है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में कति नाम और कतिषु। ठीक है, इस तरह से ये सारे आपके क्या थे? संख्यावाची शब्द रूप थे। इसमें तो ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं डिफिकल्टी, बिल्कुल सब एग्जैक्टली सेम ही चल रहे हैं। पूछना है किसी को कुछ? समझ आ रहा है? इन शब्द रूप में तो कुछ था नहीं। क्यों बताया मैंने आपको संज्ञा शब्द रूप? क्योंकि हमने अभी पढ़ा 3 तरीके के शब्द रूप होते हैं। एक होता है संज्ञा शब्द रूप, जो हम पढ़ चुके, नदी मती वाले वो सारे। एक होते हैं आपके संख्या शब्द रूप। संख्या शब्द रूप मतलब कौन कौन से जो अभी हमने पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे क्या है हमारे? ये हमारे संख्या शब्द रूप है। ठीक है, और एक हमारे होते हैं सर्वनाम शब्द रूप। सर्वनाम शब्द रूप फटाफट देख लेते हैं। जैसे एक सर्व शब्द रूप मैंने आपको बताया था, कुछ थोड़े बहुत और शब्द रूप सर्वनाम, वो बस दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, वो आपको क्योंकि अभी जो मैं होमवर्क दूंगा ना, अभी होमवर्क में आपको काम आने वाला है, इसीलिए। जैसे आपको दिख रहा है आपके सामने एतत् शब्द रूप। एतत् मतलब होता है यह, एतत् मतलब यह, तो यह क्या है? सर्वनाम है। तो एषः एतौ एते एतम एतौ एतान, फिर सेम वही तरीका देखिए, एतेन एतस्मै एतस्मात् एतस्य एतस्मिन्। ठीक है, एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन् था एक नंबर में, यहाँ पर एक की जगह एत कर दो, तो एतेन एतस्मै एतस्मात् एतस्य एतस्मिन्। एताभ्याम 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 एतयोः एतयोः, एग्जैक्ट सेम राम की तरह। और एतैहि रामैहि बालकैहि, एतेभ्यः एतेभ्यः एतेषाम एतेषु, बिल्कुल सेम है। तो अगर आपको संज्ञा शब्द रूप याद है तो आप सर्वनाम में लगा सकते हो। फिर एक शब्द होता है आपका तत्। तत् मतलब होता है वह, एतत् मतलब यह, और तत् मतलब वह। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? सह तौ ते,
तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तस्मै तेभ्यः, यस तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अच्छा, ये सारे पुल्लिंग के शब्द रूप है। तत् का स्त्रीलिंग में भी आता है, तत् का नपुंसकलिंग में भी आता है। तो वो सब चीजें आप सर्च करो गूगल पे, सब शब्द रूप आ जाते हैं। मैं ज्यादा शब्द रूप आपको दे नहीं रहा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए जो पुल्लिंग में है जो, वो स्त्रीलिंग में भी होता है। ठीक है, अगर वह वस्तु किसी लड़के को मतलब पुल्लिंग के में प्रयोग करेंगे तो तत् पुल्लिंग का प्रयोग आएगा। और अगर स्त्रीलिंग है कोई तो वहां पर सा ते ता करके स्त्रीलिंग शब्द रूप आता है। तो इन सब शब्द रूपों के आप स्त्रीलिंग शब्द रूप ढूंढ लेना। तत् स्त्रीलिंग शब्द रूप तो वो आ जाएगा, एतत् स्त्रीलिंग शब्द रूप तो एतत् का स्त्रीलिंग शब्द रूप आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एक भवत, भवत मतलब होता है आप। ठीक है, भगवान नाम कहो अस्ति, आपका नाम क्या है, तो आप शब्द रूप होता है। तो भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तम भवन्तौ भवतः। देखो भवतः है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में भवन्तः नहीं है, भवतः है। बाकी पूरा सेम, ता ते तः तः ति, भवता भवति भवता भवता भवति, भवद्भ्याम भवत, देखो दो में हलंत है। ठीक है, भवद्भ्याम 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 भवतो भवतो, भवद्भि भवद्भ्य भवद्भ्य भवताम भवत्सु। हे भगवान, हे भवंतो, हे भवंतो। ट्रिक लगाने से आपको हो रहा है कि नहीं यार, पूरा ट्रिक लग गई इसमें भी। जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में क्लास की ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक यहाँ लग गई। उसके बाद देखिए गच्छत शब्द रूप, जाना, कहीं पर जाना, वो भी क्या है आपका सर्वनाम है। गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, नकारा शब्द रूप है आपका है। गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छतः, गच्छता गच्छते गच्छतः गच्छतः गच्छति, गच्छद्भ्याम 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 गच्छतो गच्छतो, गच्छद्भिः गच्छद्भ्यः गच्छद्भ्यः गच्छताम गच्छत्सु। ठीक है, तो इसका संबोधन नहीं दिया है यहाँ, संबोधन नहीं होता इसलिए। तो इस प्रकार से आपका ये सारा चीजें क्या है, शब्द रूप होते हैं। ये कुछ सर्वनाम शब्द रूप आपके सामने मैंने अभी रखे, तो वो चीजें होती है। ठीक है, बस इतने ही शब्द रूप बहुत है। बाकी ढूंढने जाओ तो आपको बहुत शब्द रूप मिल जाएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा तीनों कैटेगरी आपकी फुलफिल हो जाए। मतलब कुछ संज्ञा शब्द रूप भी आपके सामने आ जाए, कुछ सर्वनाम शब्द रूप भी आपके सामने आ जाए, और कुछ संख्या शब्द रूप भी आ जाए। तीनों टाइप के शब्द रूप आपके सामने बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, अब बस आपको होमवर्क समझाते हैं और आज का क्लास हम अब फाइंड अप करेंगे। ठीक है, होमवर्क समझाकर ये देखिए, इससे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आपको। क्लासरूम में मैं क्वेश्चन डालूंगा और आपको भेजूंगा अभी व्हाट्सएप पे, तो आप वहाँ क्लासरूम पे जाके आंसर भेजिएगा। मैं सबके चेक करके आंसर बकायदा भेजता हूँ, तो आप उसको जाके चेक किया करो। प्रश्न 1, कोष्ठके, कौन सी विभक्ति है कोष्ठके में, कौन बताएगा? कोष्ठके विभक्ति कौन सी है? नहीं आ रही क्या याद विभक्ति कोष्ठके की? षष्ठी ना, षष्ठी षष्ठी क्यों, आपको नहीं, षष्ठी क्यों लगती है कोष्ठके? सप्तमी ना। हाँ, सप्तमी एक वचन है। हाँ, षष्ठी पता, सप्तमी पिछली क्लास में भी मैंने पूछा था, तो वहां भी बच्चे लोग षष्ठी बोल रहे थे। बच्चे मतलब स्टूडेंट, बच्चे तो नहीं। तो वो षष्ठी तो कहीं किसी शब्द रूप में नहीं, कोष्ठके, बालके, रामे, कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। कोष्ठक के मतलब होता है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में सप्तमी अधिकरण में पेपर। अब आप मीनिंग निकालो, कोष्ठके ब्रैकेट में प्रदत्त पदानाम, जो शब्द दिए गए हैं, प्रदत्त मतलब प्रदान किए गए, पदानाम पद मतलब संस्कृत के शब्दों को पद कहते हैं, पहले ही पढ़ा था। तो कोष्ठक में जो आपको प्रदत्त पदानाम, पदानाम में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति बताइए। अब आपको अब तो आपको आ गई ना विभक्तियां। पदानाम कौन सी विभक्ति है पदानाम में? बोलिए एकता जी, बताइए पदानाम विभक्ति कौन सी है? राम रामऊ। सप्तमी आएगी ना। हाँ, सब किसने, मीरा जी ने बोला ना। सप्तमी ना, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी की षष्ठी, सप्तमी की षष्ठी। बाल का नाम कौन सी विभक्ति है, षष्ठी है कि सप्तमी है? बोलिए सब बोलिए। तो फिर बाल केशु षष्ठी कौन सी है? षष्ठी षष्ठी है, षष्ठी है। बाल केशु हुई ना। आप मीरा जी कंफ्यूज हो रहे हो षष्ठी सप्तमी में, है ना? कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, तो जो शब्द दिए गए हैं प्रदत्त पदानाम,
समुचित विभक्ति प्रयोगेण, समुचित सही विभक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रयोगेण कौन सी विभक्ति है, प्रयोगेण बताइए, प्रयोगेण, अभिषेक जी बताइए, तीसरी। प्रयोगेण विभक्ति कौन सी, तृतीय एकवचन। चतुर्थी, चतुर्थी कैसे है, तृतीय, तृतीय एकवचन। हाँ तृतीय एक वचन, ठीक है, अभिषेक जी ने भी सही बोला था, तृतीय एक वचन। तो समुचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्यानि, अब ये कौन सी विभक्ति है, वाक्यानि बताइए, ये तो आ जाना चाहिए, वाक्यानि प्रथमा। कौन सी विभक्ति है, कौन से शब्द रूप है वाक्यानि, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बहु नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। नपुंसक, फलम फले फलानि वाक्यम वाक्य वाक्यानि, ठीक है। तो समुचित वाक्यानि पूरे, अब देखो मैं आपको आपने कैसे यूज किया, कोष्ठके, कोष्ठके मतलब सप्तमी विभक्ति, सप्तमी मतलब अधिकरण में, तो कोष्ठक में, ब्रैकेट में, अर्थ निकला प्रदत्त पदानाम, ठीक है, षष्ठी विभक्ति किसके लिए प्रयोग होते हैं, काके की, तो दिए गए पदों को, काके की या पदों का, अर्थ आया, कोष्ठके, कोष्ठक में, सप्तमी विभक्ति में, कोष्ठक में, प्रदत्त पदानाम दिए गए शब्दों को, या को नहीं सॉरी, दिए गए शब्दों का, षष्ठी विभक्ति का इसलिए षष्ठी विभक्ति, समुचित विभक्ति प्रयोगेण, समुचित विभक्ति का प्रयोग करने से या करते हुए, हुए अर्थ में भी आता है तृतीया, हेतु के अर्थ, हेतु के पंचम आता है हुए, विभक्ति का प्रयोग करने से वाक्यानि, वाक्यों को पूरा करे, वाक्यानि, ये आपका द्वितीय व्यक्ति है, यहाँ पर प्रथमा नहीं है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो वाक्यों को, कर्ता ने कर्म को, वाक्यों को पूरा कीजिए। अब समझ आया विभक्तियों के आधार से कैसे आपको मीनिंग निकालना है किसी वाक्य का, समझ आया, मीनिंग कैसे निकालोगे आप वाक्य का, समझ आ रहा है, बस ऐसे आपको अप्लाई करना है, इतनी रामायण इसलिए थी। अब देखिए होमवर्क क्या करना है आपको, हर ये स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन जो हैव टू डू, और ये जो 10 क्वेश्चन में हर एक सेंटेंस में ब्रैकेट में आपको दिया गया है शब्द, उसकी विभक्ति और उसका वचन। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन में दिया गया है गंगा षष्ठी एक वचन, तो कुछ नहीं करना आपको, गंगा शब्द रूप का षष्ठी एक वचन आपको लगाना है, तो पहले पता करिए गंगा शब्द रूप अकारांत है, आकारांत क्या है, फिर गंगा शब्द आकार, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, और वो पता करने के बाद सर षष्ठी विभक्ति एक वचन लिख दीजिए, क्या बनेगा, कोई बता सकता है अभी ऑन स्पॉट क्या बनेगा, गंगा से, आकार, हाँ गंगा से, ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओ, गंगा स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग की ट्रिक क्या थी, या यही यहाँ यहाँ याम, षष्ठी व्यक्ति एक वचन में क्या है, यहाँ गंगा यहाँ, खत्म, ट्रिक लगाओ ना, आपने पढ़ा ना ट्रिक वगैरह, सर लर्न गंगा अप्लाई यहाँ, दैट प्रैक्टिकल नॉलेज दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपको सर शब्द क्या ये दिया हुआ है, पीडीएफ ग्रुप में है क्या? मैं भेजूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है। ओके, तो इसमें आपको शब्द देखना है, उस शब्द में विभक्ति कौन सी लग रही है ये देखना है, और उसका वचन भी वही लगाना है, वचन कोई भी, एक वचन तो एक वचन, बहुवचन तो बहुवचन, द्विवचन तो द्विवचन, ठीक है। नीचे के 4 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको भवत, गच्छत, एतत और तत्, ये आपके सर्वनाम शब्द है, और ये सर्वनाम शब्द मैंने अभी आपको एंड में पढ़ाए थे, तो मैं ये 4 शब्द ग्रुपों के भी आपको फोटो ग्रुप पे भेज दूंगा, तो आप वहां से देख के इनको याद करके कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तो आगे जाके बाद में जब हम थोड़ा और स्टडी कर लेंगे तब जाके वो क्वेश्चन हम करेंगे। अभी 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो मैं क्लासरूम पे डाल दूंगा और फिर आपको करना है। जी कहिए, किसी को कुछ पूछना है? हैवी डोज हो गया क्या आज, ज्यादा हो गया? हाँ सर। ज्यादा हो गया लेकिन हो गया, शब्द ग्रुप हो गया अब, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अगर आएगी तो हम रिवाइज करेंगे सिर्फ, और आपका क्वेश्चन आंसर, हाँ एक और बात, जो आपको होमवर्क करना है उसके मैं सारे सेंटेंस की मीनिंग पूछूंगा आपसे, सही विभक्ति में सही मीनिंग बताना है। बालिका ने और आपने बालिका में बोला ना तो डांट पिटेगी फिर, ठीक है। सही विभक्ति पहचानना है और सही अर्थ बोलना है, बालिका ने है अर्थ और आपने बोल दिया बालिका से, गलत, ठीक है। तो वो 10 सेंटेंस का आपको मीनिंग आना चाहिए हिंदी में, कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है और शब्द सही लगाने ही, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है? डन,
खत्म करें। शब्द रूप का टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क डिस्कस करते हुए क्रियापद, जो क्रिया होती है इससे इजी होती है, इससे ज्यादा, मतलब इससे इजी होती है धातु पद, मतलब मुझे तो इजी लगती है शब्द से ज्यादा, आप लोग का आई डोंट नो, वो आपको पता चल जाएगा, विच एवर यू फाइंड द इजियर, शब्द रूप और धातु रूप। लेकिन इतना लंबा नहीं खींचेंगे हम धातु रूप को, ठीक है, इतना लंबा नहीं खींचेंगे। खत्म करें आज से क्लास, ठीक है। चलिए, पिछली क्लास में 7-8 लोग थे, इस क्लास में 2-3 लोग तो बड़े, इट्स गुड, ठीक है। खत्म करें, ठीक है। जय जिनेंद्र, विल मीट नेक्स्ट संडे। डू जय योर जिनेंद्र। होमवर्क एंड कीप जय लर्निंग। जने